तो हम लोग यहाँ से पैदल चले। ये है नितेश, एक आम घर का फैशनेबल सा लड़का। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन पटना पुलिस का दावा है जिस 14 करोड़ की डकैती ने पूरे बिहार को हिलाया, उसका मास्टरमाइंड नितेश है। जहानाबाद के नितेश ने ही पटना के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स को लूटा था। उस लूट का मास्टरमाइंड नितेश है, ये दावा पटना पुलिस का है। 21 जनवरी को पटना के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 14 करोड़ की डकैती हुई थी। इस घटना को लेकर पटना सहित जहानाबाद में भी सोने चांदी के कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी थी, विरोध जाहिर किया था। लेकिन जैसे ही मामला खुला, इसमें जहानाबाद के नितेश का हाथ निकला। नितेश के पिता की भी जहानाबाद में सोने चांदी की दुकान है। राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक रंजीत कुमार के बेटे नितेश का नाम आने से जहानाबाद में सभी सन्न हैं। टाइम एट बिहार को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि स्मैक और शराब की लत ने उसे अपराधी बना दिया। सोहबत खराब हुई, 1-2 बार जेल के चक्कर काट चुका है। एसएस ज्वेलर्स को चुनने की वजह यह है कि नितेश के पिता यहीं से ज्वेलरी खरीदा करते थे। नितेश के बारे में पता चला है कि चोरी चकारी की शुरुआत सबसे पहले घर से की, अपनी ही दुकान को निशाना बनाया। इस वजह से उसे पिता से डांट फटकार भी सुननी पड़ी। लेकिन नशे का कॉकटेल क्राइम से हो जाए तो फिर होशो हवास में इंसान रहता कहाँ। नितेश अपराधियों की सोहबत में आ गया। झारखंड बंगाल जाकर ऐश मौज करने की आदत लग गई। चोरी के रुपये से ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा, लग्जरी गाड़ियों का भी चस्का लग गया। 2 साल पहले एक केस में पटना की बेऊर जेल में बंद था, जहां उसकी मुलाकात एक बाइक चोर सनी से हुई। 2 साल पहले की इस दोस्ती ने गैंग का रूप ले लिया और फिर तैयार हुआ एसएस ज्वेलर्स को लूटने का खौफनाक प्लान, जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो हम लोग यहाँ से पैदल चले। ये है नितेश, एक आम घर का फैशनेबल सा लड़का। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन पटना पुलिस का दावा है जिस 14 करोड़ की डकैती ने पूरे बिहार को हिलाया, उसका मास्टरमाइंड नितेश है। जहानाबाद के नितेश ने ही पटना के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स को लूटा था। उस लूट का मास्टरमाइंड नितेश है, ये दावा पटना पुलिस का है। 21 जनवरी को पटना के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 14 करोड़ की डकैती हुई थी। इस घटना को लेकर पटना सहित जहानाबाद में भी सोने चांदी के कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी थी, विरोध जाहिर किया था। लेकिन जैसे ही मामला खुला, इसमें जहानाबाद के नितेश का हाथ निकला। नितेश के पिता की भी जहानाबाद में सोने चांदी की दुकान है। राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक रंजीत कुमार के बेटे नितेश का नाम आने से जहानाबाद में सभी सन्न हैं। टाइम एट बिहार को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि स्मैक और शराब की लत ने उसे अपराधी बना दिया। सोहबत खराब हुई, 1-2 बार जेल के चक्कर काट चुका है। एसएस ज्वेलर्स को चुनने की वजह यह है कि नितेश के पिता यहीं से ज्वेलरी खरीदा करते थे। नितेश के बारे में पता चला है कि चोरी चकारी की शुरुआत सबसे पहले घर से की, अपनी ही दुकान को निशाना बनाया। इस वजह से उसे पिता से डांट फटकार भी सुननी पड़ी। लेकिन नशे का कॉकटेल क्राइम से हो जाए तो फिर होशो हवास में इंसान रहता कहाँ। नितेश अपराधियों की सोहबत में आ गया। झारखंड बंगाल जाकर ऐश मौज करने की आदत लग गई। चोरी के रुपये से ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा, लग्जरी गाड़ियों का भी चस्का लग गया। 2 साल पहले एक केस में पटना की बेऊर जेल में बंद था,
जहां उसकी मुलाकात एक बाइक चोर सनी से हुई। 2 साल पहले की इस दोस्ती ने गैंग का रूप ले लिया और फिर तैयार हुआ एसएस ज्वेलर्स को लूटने का खौफनाक प्लान, जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। टाइम इट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।